गौतम गंभीर इंडियन टीम को तबाह कर सकते हैं। अगले 3 साल में या तो हमें 3 आईसीसी ट्रॉफीज मिलने वाली हैं या फिर हर हफ्ते एक नई कंट्रोवर्सी। गौतम गंभीर का ये टेन्योर या तो उन्हें इंडिया का बेस्ट कोच बना देगा या फिर वो बन जाएंगे 21वीं सदी के ग्रेग चैपल। अगर आपको नहीं पता तो ग्रेग चैपल ने भी बहुत अग्रेसिव स्टेप्स उठाए थे, जिसके कारण चैपल और प्लेयर्स के बीच झगड़े और इंडिया की टीम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगी थी, जिसके कारण सौरव गांगुली और भारत की टीम ने बहुत सफर किया था। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद चैपल का नाम इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में काले अक्षरों से लिख दिया गया। क्या गौतम गंभीर के आने से विराट कोहली के करियर पर नुकसान होगा? हमारे पिछले 3 हेड कोच में से विराट राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री के अंडर खेलने में कंफर्टेबल दिखे थे, लेकिन अनिल कुंबले जैसा स्ट्रिक्ट कोच विराट की कैप्टनसी में खेल रही इंडियन टीम को रास नहीं आया था। गौतम गंभीर बन गए हैं इंडिया के नए और इतिहास में सबसे यंग इंडियन हेड कोच। अब ये अच्छी बात है या बुरी, ये तो अगले 2 साल में ही पता चलेगा। गौतम गंभीर का एज एन इंडियन क्रिकेटर रिकॉर्ड कमाल का रहा है। साल 2007 में वो इंडिया की T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे और फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच विनिंग 75 रनों की पारी खेली थी। साल 2008 में उन्हें इंडिया के सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2009 में वो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे। साल 2010 में उन्होंने एशिया कप में भारत को जीत दिलाई और साल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी मेमोरेबल 97 रन का कंट्रीब्यूशन किया। साल 2012 और 14 में उन्होंने केकेआर के लिए आईपीएल जीता और साल 2019 में उन्हें इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने भारत के लिए 6 मैचेस में कप्तानी करी और उन 6 में से 6 मैचों में भारत को जीत दिलाई। गंभीर का रिकॉर्ड एक लीग के कैप्टन और मेंटोर के तौर पर भी कमाल का रहा है। एसआरके ने जब केकेआर की कप्तानी गंभीर को दी तब उन्हें उस टीम के ऊपर पूरा मैनेजरियल कंट्रोल भी दिया गया और वो रिजल्ट भी लेकर आए। केकेआर के तीनों ट्रॉफीज में गंभीर का एक बड़ा योगदान है। साल 2012 और 2014 में वो केकेआर के कप्तान थे और 2024 में उन्हें मेंटोर के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके मेंटोरशिप के अंडर लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 2 साल प्लेऑफ्स खेला। लेकिन लीग क्रिकेट के मेंटोर होने और नेशनल टीम के हेड कोच होने में जमीन आसमान का फर्क है, वो भी उस टीम का हेड कोच जो क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स से चलती है और जिसके फैंस 125 करोड़ हैं। राहुल द्रविड़ का कोचिंग टेन्योर खत्म हो चुका है और गौतम गंभीर का बस शुरू ही होने वाला है। दोनों खिलाड़ियों ने इंडियन क्रिकेट का परचम लहराया है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स हैं। द्रविड़ जहाँ सॉफ्ट स्पोकन, डिप्लोमेटिक और नॉन अग्रेसिव हैं, तो वहीं जीजी इनके कंप्लीट ऑपोजिट। ये कोई बायस वीडियो नहीं होने वाला। इस वीडियो में हम गौतम गंभीर के कुछ आइडियोलॉजीज और कंट्रोवर्सीज पर बात करेंगे और फिर आप अपना ओपिनियन खुद बना सकते हो और कमेंट्स में #GG4India लिख के शेयर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, ऑनेस्टी। साल 2012 में जब गौतम अपने करियर के अंतिम स्टेज में थे तब उनसे रन नहीं बन रहे थे। उन्होंने मिड सीजन कैप्टनसी छोड़ दी, खुद को ड्रॉप कर दिया, श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दिया और अपना कॉन्ट्रैक्ट फी भी रिटर्न कर दिया। गंभीर ने 2020 में गंभीर की रसोई स्कीम भी शुरू करी थी, जिसमें वो जरूरतमंद लोगों को खाना देते थे। उसके अलावा गौतम गंभीर फाउंडेशन ने गरीबों को खाना बांटने, हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन पर अंडर प्रिविलेज बच्चों को एडुकेशन देने और एयर पोल्यूशन कंट्रोल जैसे काम किए हैं। गौतम गंभीर एक ऐसे इंसान है जो पेट्रियोटिज्म को कंधे पे लेकर घूमते हैं। आपको उनके विचार अलग लग सकते हैं, लेकिन आप उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं उठा पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, नॉन डिप्लोमेटिक। देखो, ये पॉइंट एक डबल एज सोर्ड है। अच्छे एंगल से देखें तो बातों को घुमाना फिराना हम उनके टेन्योर में नहीं देखेंगे। टीम कॉम्पोजिशन और सिलेक्शन प्रोसेस में भी क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बीसीसीआई के अपॉइंटेड हेड कोच का थोड़ा डिप्लोमेटिक होना जरूरी है। अगेन, गौतम गंभीर लड़ाई करने से बचते नहीं है। दुनिया के सबसे तीखे ओपिनियन उनके मुंह से सबसे अनअपोलोजेटिकली निकलते हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि उनके टेन्योर में हम बस लड़ाइयां करते रह जाएं। गौतम गंभीर से पहले हम अपने किसी हेड कोच से बेबाक ओपिनियन एक्सपेक्ट नहीं करते थे। पॉइंट नंबर 3, इंडिविजुअल वर्शिपिंग। गौतम गंभीर का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बोला कि इंडिया एक इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड कंट्री है जबकि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है। बहुत सही बात है, लेकिन गौतम गंभीर जब केकेआर के मेंटोर बने थे तब केकेआर के प्लेयर से ज्यादा फुटेज तो गौतम भाई के एक्सप्रेशन से करते थे। कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि केकेआर का कैप्टन कौन था। जो लोग गौतम गंभीर के आने पे जश्न मना रहे हैं वो भी तो इंडिविजुअल वर्शिपिंग ही कर रहे हैं। गौतम गंभीर तो केकेआर के हेड कोच भी नहीं थे, वो तो चंद्रकांत पंडित सर थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश तक को रणजी ट्रॉफी जिताया हुआ है, लेकिन उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अक्षय कुमार की OMG फिल्म का प्लॉट रेप्लिकेट हो गया, जिसमें परेश रावल रिलीजन की कमर्शियलाइजेशन पर आवाज उठाते हैं और फिर उन्हीं को भगवान बना दिया जाता है। जिसे जीते जी आप लोगों ने भगवान बना दिया है। अब महान है कि मूर्ख है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे जो इंसान आपको समझा समझा के थक गया कि धर्म का धंधा मत करो,
उसी को भगवान बना के अपने धंधा शुरू भी कर दिया। पॉइंट नंबर 4, रिजल्ट ओरिएंटेड। जीजी क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं, कौन से प्लेयर से कहाँ परफॉर्मेंस निकाला जाता है उसको भी अच्छे से पहचानते हैं और एक नो नॉनसेंस अप्रोच को फॉलो करते हैं। उन्होंने इससे पहले जितने कैंपेन्स में काम किया है सभी में रिजल्ट्स लाकर दिए हैं और इंडिया के लिए नॉकआउट मैचेस में परफॉर्म करने की मेंटालिटी गंभीर से अच्छा कोई और इंसान नहीं सिखा सकता। देखो, राहुल द्रविड़ और जीजी में सबसे बड़ा डिफरेंस ही अथॉरिटी का होने वाला है। प्लेयर्स नो डाउट दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गंभीर का ड्रेसिंग रूम में एक खौफ होगा। वो किसी को बाहर करने से पहले पीआर की टेंशन नहीं लेंगे। प्लेयर्स के रोल में क्लैरिटी और बैकिंग तो मिलेगी, लेकिन गार्डन में घूमना तो 2027 तक बंद। पॉइंट नंबर 5, रीसेंसी बायस। आज से 8 महीने पहले जब हम वर्ल्ड कप हारे थे, तब राहुल द्रविड़ को बाहर करके आशीष नेहरा को कोच बनाने की बात उफान पकड़ रही थी। उसके बाद एक आईपीएल सीजन हुआ, उनके टीम का स्टार प्लेयर टीम से बाहर हुआ और ऑलमोस्ट बैक टू बैक चैंपियंस गुजरात टाइटंस एक पॉइंट पर टूर्नामेंट की सबसे वीक टीम लगने लगी थी और टूर्नामेंट खत्म होने से पहले ही आशीष नेहरा को इंडिया का हेड कोच बनवाने की हवा भी शांत हो गई। इंडियन क्रिकेट फैंस रिएक्शनरी हैं। एक खराब टूर्नामेंट आएगा और गौतम गंभीर पर भी रिजल्ट्स की तलवार लटकने लगेगी। अगर राहुल द्रविड़ ने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं लिया होता तो आज आशीष नेहरा इंडिया के हेड कोच होते, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक खराब आईपीएल सीजन काफी था आशीष नेहरा को इंडियन हेड कोच की रेस से हटाने के लिए। पॉइंट नंबर 6, फाइट्स। जीजी ने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे लड़ाई करी है। इंटरनेशनल मैच में कमरान अकमल, शाहिद अफरीदी और शेन वॉटसन से भिड़ गए थे। आईपीएल में विराट कोहली के साथ लड़ाई, न्यूज चैनल में होस्ट के साथ लड़ाई, मेंटोर के रूप में भी कोहली से लड़ाई और हद तो तब हो गई जब चैरिटी मैच में उनने श्रीसंत को फिक्सर बुला दिया। ठीक है, ही इज वेरी अग्रेसिव, समझ में आता है, लेकिन कभी एबी डिविलियर्स के बारे में कुछ बोल देना, कभी एमएस धोनी को ब्लेम करना, कभी ब्रॉडकास्टर्स को डांट लगा देना, ये बहुत अच्छे लक्षण तो नहीं है। जीजी ने केकेआर में इतनी सक्सेस कमाई है क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट उन्हें पूरी छूट देता है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन इंडियन क्रिकेट जहाँ पे एक एक प्लेयर की अपनी फैन बेस चलती है, जिस बोर्ड को क्रिकेटर और बिजनेसमैन से ज्यादा नेता चलाते हैं, वहाँ जीजी को वीटो पावर तो नहीं मिलने वाली। ऑलरेडी गंभीर के सजेस्टेड सपोर्टिव स्टाफ को बीसीसीआई अपॉइंट करने से मना कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो गौतम गंभीर द्वारा सजेस्टेड फील्डिंग कोच जॉन्टी रोड्स और बॉलिंग कोच विनय कुमार को बीसीसीआई ने अस्वीकार कर दिया है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ से अगले 4 साल में या तो हम 2 से 3 आईसीसी ट्रॉफी और जीतेंगे या फिर हर हफ्ते एक नई कंट्रोवर्सी आएगी। लेट्स बी क्लियर, इंडियन हेड कोच पोजीशन एक कर्स पोजीशन है। अगर आप आईसीसी ट्रॉफी जीत जाओ तो आपको सर पर चढ़ा लिया जाएगा, लेकिन अगर आप चूक गए तो बड़े बड़े नामों को यहाँ इज्जत गंवानी पड़ी है। राहुल द्रविड़ ने बिना किसी शोर शराबे के अपना काम किया और एंड में रिजल्ट भी दे दिए, लेकिन उनके टेन्योर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जैसे बड़े मैचेस में टिमिड अप्रोच, फियर ऑफ फेलियर वगैरह वगैरह। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट का एक नया दौर शुरू होने वाला है। क्या रोहित, कोहली, हार्दिक, बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी स्पॉटलाइट गौतम गंभीर को दे पाएंगे या फिर ग्रेग चैपल 2.0 होने वाला है इस टीम के साथ? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अफगानिस्तान की क्रिकेट जर्नी भी कमाल रही है। कैसे उन्होंने एयर स्ट्राइक्स, तालिबान और बॉम्ब ब्लास्ट के बीच अपनी लीगेसी बनाई है। अफगानिस्तान पर मेरी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।